बड़ा एडिटोरियल है जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स से और वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड है, जो कि मेंस आंसर राइटिंग में भी जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये देखिए, कूड़े में फेंको अमेरिकी रिपोर्ट, इस तरीके के जो न्यूज़ है वो आई है। तो इसके में अभी इस तरीके से क्या बात होगी, जो इस तरीके से बातें कही जा रही है। पूरी दुनिया ये जानते हैं कि अमेरिका ने युद्ध अनुमान में अफगानिस्तान और इराक में क्या किया है, और आतंकवाद विरोध के नाम पर चलाए गए अभियान में लाखों लोगों की जान गंवानी पड़ी थी। और अमेरिका की जेलें कैदियों रो बढ़ी हैं और जेल के भीतर की स्थितियां आधुनिक गुलामी की जगह बन गई, और धार्मिक अराजकता और घृणा अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सिख और मुस्लिम विरोधी घटनाएं भी देखने को मिल रही है, और राजनीतिक रिश्वतखोरी ने भी अमेरिकी व्यवस्था को संकलित कर दिया, और अरबों का काला धन अमेरिकी राजनीति को प्रभावित कर रहा है। इसमें एक कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चल रहे चुनाव उत्सव पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई है। अमेरिका, चीन और अन्य देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़रें रखे हुए हैं। तो जो अमेरिका है, इन चुनावों को लेकर अपना कोई प्रेरपक्ष या कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा, लेकिन वह समय समय पर ऐसा कुछ करता रहा है जिससे भारत विचलित हो जाता है। मतलब इस तरीके की बातें जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स में चल रही है, वर्ल्ड में कुछ तरीके की बातें चल रही हैं जो दूसरी कंट्रीज से रिलेटेड है। और अमेरिका का जो मानवाधिकार को लेकर भारत को ज्ञान देना उनका पुराना हथकंडा रहा है, जबकि भारत ने हमेशा ही उनकी बोलती बंद किया। अमेरिका खुद अपने भीतर कभी झांक कर नहीं देखता कि उसके यहाँ खुद क्या हो रहा है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है, वो जो देश है, वो अपने अपने भीतर खुद नहीं देखता, वो दूसरों को इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बातें करने की कोशिश करता है। अमेरिका रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि बीजेपी की जो नेतृत्व वाली सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों और दूसरे अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से भेदभाव जारी रखा। तो ये अमेरिका की रिपोर्ट में कहा जा रहा है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि कूड़े में फेंको अमेरिकी रिपोर्ट, क्योंकि इस तरीके की बातें जो हैं लोगों के मन में और भी ज़्यादा क्या है, भेदभाव जो है पैदा कर देगी, और अपनी सरकार के प्रति जो है नफरत पैदा करेगी कि जो सरकार है वो इस तरीके का जो है वो कार्य करें। लोगों के मन में इस तरीके की बातें आएंगी जो सरकार के खिलाफ नफरत पैदा करेगी। और रिपोर्ट के अनुसार सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों को चुप कराने और सरकार की आलोचना करने वालों पर चरमपंथ समेत राजनीति से प्रेरित अन्य आरोप लगाकर स्वतंत्र पत्रकार को चुप कराने या उन्हें जेल भेजने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट में 80 पन्ने भारत के बारे में है, और रिपोर्ट के सारांश में सबसे पहले मणिपुर में कुकी और मेतेई समुदायों के बीच बीते साल मई में हुई नस्लीय हिंसा का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान मानवाधिकार के हनन के मामले देखा गया, जैसे बलात्कार, दुकानों पर घर जलाने, इस तरीके की बातें बताई गई है। और रिपोर्ट में गोवंश की तस्करी के आरोप में कुछ लोगों को पीट कर मार डालने की भी बात इसमें की गई है। रिपोर्ट में कनाडा में खालिस्तान आतंकवाद हरदीप सिंह नज्जर की हत्या का भी उल्लेख किया गया। इस तरीके की रिपोर्ट जो अमेरिका के द्वारा निकाल के उसमें इस तरीके की बातें बताई गई है। और अमेरिका को हत्याएं करने वाले बाहुबली और आतंकवादी को क्यों प्यारे लगते हैं, यह समझ से बाहर है। अमेरिका यह चाहता है कि दुनिया में उसकी दादागिरी चलती रहे। इससे पहले भी अमेरिका CAA और भारत के चुनावों को लेकर टिप्पणी कर रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दिया। मानवाधिकारों के मामले में अमेरिका का जो रिपोर्ट है वो खूब ज़्यादा ही कलंकित है। मतलब यह है कि अपने देश में इस तरीके की बातें जो हैं वो कलंकित हो रही हैं और अच्छी तरीके की चीज़ें निकल रही है, और दूसरे देश में हर एक तरीके की जो है वो उंगली करने की अमेरिका की आदत है कि मैं अच्छा हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ, लेकिन जब लोग उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो लास्ट में वो उनको छोड़ देता है। मतलब अपने ऊपर डिपेंड करा के फिर उनको लास्ट में छोड़ देता है, फिर उसके बाद उनसे उनकी मदद करता है, लेकिन अपना फ़ायदा निकाल के। पूरी दुनिया ये भी जानती है कि अमेरिका ने युद्ध अनुवाद में अफगानिस्तान और इराक में किया है। धार्मिक असहिष्णुता और घृणा अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सिख और मुस्लिम विरोधी घटनाएं भी देखने को काफ़ी जगह पर मिल रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी गंभीर नस्लीय असमानता देखने को मिल जाती है। और अगर अमेरिका मानवाधिकार का इतना ही बड़ा पैरोकार है, तो गाजा पट्टी में इसराइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार पर अपनी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते, ये लोगों का कहना है। और ये भी कहना है कि अमेरिका जो गाजा पट्टी में फ़िलिस्तीनियों के नरसंहार के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों को गिरफ्तार क्यों कर रहा है। जब युद्धों में लोग मरते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, तब अमेरिका मानवाधिकार के बारे में क्यों नहीं सोचता। शांति का जो है वो राग अल्पाने वाले अमेरिका वैश्विक शांति का विध्वंस बना हुआ है। इसलिए भारत को अमेरिका के ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कूड़े में अमेरिका की रिपोर्ट को फेंक दिया जाए, क्योंकि अमेरिका जो है वो दूसरे के देशों के बारे में अलग अलग तरीके की चीज़ें बता रहा है, जो कि एक्चुअली में है नहीं, और अपने देश की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।